किसान और केचुए की दोस्ती। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी खेती में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत रंग लाए, परंतु उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसमें भरपूर फसल उग सके। एक दिन रामू खेत की जुताई कर रहा था कि उसने देखा एक केचुआ मिट्टी के नीचे से निकल रहा है। रामू ने सोचा, ये छोटा सा केचुआ मेरे खेत में क्या कर रहा है। उसने उसे उठाया और खेत के कोने में छोड़ दिया। फिर से जुताई शुरू की तो उसने देखा कि और भी केचुए मिट्टी से बाहर आ रहे हैं। रामू ने सोचा कि ये केचुए उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, अरे रामू, ये तो किसान के असली दोस्त हैं। केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। वे मिट्टी में हवा और पानी का संतुलन बनाते हैं, जिससे फसलें बेहतर होती हैं। यह सुनकर रामू को आश्चर्य हुआ। उसने अपने खेत में केचुओं को मारने की बजाय उनकी संख्या बढ़ाने का निश्चय किया। वह अब खेत में रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद डालने लगा, जिससे केचुए को और अच्छा माहौल मिला। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई है। कुछ महीनों बाद रामू की फसल लहलहाने लगी। गांव के अन्य किसान हैरान थे कि रामू की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई। रामू ने उन्हें बताया, ये सब इन छोटे छोटे केचुओं की मदद से हुआ है। वे मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं और मेरी मेहनत को रंग ला रहे हैं। रामू के खेत में अब हर साल अच्छी फसल होती। गांव के अन्य किसान भी उसकी बात मानकर केचुओं को बचाने और उनका महत्व समझने लगे। रामू ने अपने खेत को केचुआ मित्र खेत नाम दे दिया। इस तरह रामू और केचुओं की दोस्ती ने न केवल रामू की किस्मत बदली, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी यह सिखाया कि प्रकृति के हर छोटे जीव का अपना महत्व है। हमें इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए। केचुए जैसे छोटे जीव भी हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। इसी तरह कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।